इतने ठंडे में न भारत माता की जय होगी, न डॉक्टर रमन सिंह जी का जो छत्तीसगढ़ के प्रति एक प्रकार से काम है उसका सम्मान होगा। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की। इधर से भी हाथ उठाना, खड़े तो भी उठा सकते हैं। भारत माता की। मैं कहूंगा बधाई हो, बधाई हो। आप सब कहेंगे जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साथ माननीय डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत करते हुए हम सब कार्यकर्ता बंधु आपका स्वागत है। ए भाई हट वो वाली भाया हम लोग क्या पीछे नहीं दिख रहे क्या? जिंदाबाद 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 रमन सिंह जिंदाबाद 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 रमन सिंह जिंदाबाद। हो गया भैया टाइम नहीं। 15 अक्टूबर का यह दिन जब हम इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकासशील छत्तीसगढ़ के शिल्पी एक वर्ष में ऐसे विकास पुरुष डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन है। आप हम सब कोई डॉक्टर साहब को कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हैं। पूरे राजनांदगांव जिले के सभी कार्यकर्ता, राजनांदगांव जिले के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए हुए अपने नाम के विपरीत एक जोश भरे आदरणीय कोमल जी, आदरणीय फूलवासन यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया स्थान ग्रहण। डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी मधुसूदन यादव जी ने जब डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में और उनके कार्य करने की शैली के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो चूंकि वो राजनांदगांव के महापौर हैं, इसलिए रमन सिंह जी को राजनांदगांव के ही दायरे में बांधने का प्रयत्न किया कि डेवलपमेंट अगर राजनांदगांव में कोई दिख रहा है तो केवल और केवल रमन सिंह जी के पास। लेकिन राजनांदगांव नहीं, छत्तीसगढ़ जो आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, 15 साल के 3 कार्यकाल में रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया और चौथे कार्यकाल में रमन सिंह जी ने जितनी तेजी से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया, उतनी तेजी से नीचे लाने की कोशिश भूपेश बघेल की सरकार ने किया। लेकिन रमन सिंह ने जो छत्तीसगढ़ में विकास की जड़ें इतनी मजबूती के साथ रखी थी कि छत्तीसगढ़ का विकास में अवरोध जरूर आया, लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास आज भी चरम पर है। 5 साल के अंतराल के बाद 2 साल में रमन सिंह जी के जो तर्ज पर जो काम होना था, उसी शैली में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में पूरे छत्तीसगढ़ से किसी न किसी क्षेत्र से नाम से प्रसिद्ध हो गए। लोग कहते थे कि क्यों चावल बांट रहे हैं, लोगों को आलसी क्यों बना रहे हैं। तो रमन सिंह जी से बातचीत में मैंने पूछा तो असर देखने को नहीं मिला। उसका एकमात्र कारण है डॉक्टर रमन सिंह जी की चावल वाली योजना। कई योजनाएं इन्होंने बनाई, स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बन गया है कि स्किल को ट्रेंड करके आत्मनिर्भर बना के हर व्यक्ति को रोजाना 1000, 2000, 3000 की अर्निंग प्राप्त करना। लेकिन हर किसी को नहीं मालूम स्किल डेवलपमेंट की योजना अगर जमीन पर
अगर किसी प्रांत में उसका क्रियान्वयन हुआ और उसका असर देखने को मिला, तो छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट के चलते हर व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का रोजगार है, और इसके लिए हमारे रमन सिंह जी का ही उसमें योगदान है। हर परिवर्तन यात्रा डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में निकली, आप सबका आशीर्वाद मिला, डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 5 साल के बाद हम फिर रमन सिंह जी के साथ विकास यात्रा का ब्यौरा लेकर, मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर रमन सिंह की विकास यात्रा में जिस रथ में डॉक्टर रमन सिंह जी बैठते थे, उसके सामने वाले ड्राइवर की बगल सीट में बैठकर छत्तीसगढ़ के लोगों का मैंने वो चेहरा मुस्कुराते हुए देखा है। किनारे बैठकर उन बुजुर्गों के चेहरों पर बदलते छत्तीसगढ़ की ताकत और आसमान में उनकी विकास की इच्छाओं को बढ़ते हुए देखा है। तीसरी विकास यात्रा, दूसरी विकास यात्रा, दंतेवाड़ा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के एक-एक जिलों में मैं गर्व से कह सकता हूं, जिन सड़कों पे हम चला करते थे, जिसमें चलने की सड़कें नहीं थी, उन सड़कों में गाड़ी दौड़ने लगी। जिन छत्तीसगढ़ की बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, वो साइकिल में रोड में जाते हुए डॉक्टर रमन सिंह को प्रणाम करते हुए मिली। ये छत्तीसगढ़ का परिवर्तन था। सड़कें बनी, अस्पताल बना, अस्पतालों में डॉक्टर आए, स्कूल बना, मास्टर आए, पढ़ाई हुई, बच्चे पढ़ के भारत और छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा करने लगे। ये डॉक्टर रमन सिंह का छत्तीसगढ़ के प्रति एक ऐसा योगदान है। खूबचंद जी, मुफ्त नमक के आपको लगता है 25 पैसे का नमक छत्तीसगढ़ के लोग नहीं खरीद सकते थे। आपको कल्पना नहीं होगी कि बस्तर में हमारे बस्तर के साथी आए वेद प्रकाश जी, योगेंद्र पांडे जी, बस्तर में नमक के बदले चाल चिरौंजी को बदलकर बस्तर के आदिवासियों का कांग्रेस के 70 सालों में वो एक प्रकार से शोषण होता रहा। नमक उनका जीवन था, उस नमक को मुफ्त में हो, बधाई हो, बधाई हो। मगर देश के अन्य प्रांतों में जो लोग अलग अलग सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें सबसे पिछड़े छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाकर देश के अन्य विकसित प्रांतों के बराबरी में लाकर खड़े करने का अगर कोई गौरवशील स्थान प्राप्त किया है, तो डॉक्टर रमन सिंह ने प्राप्त किया है। इनके प्रयास है। हम सभी कार्यकर्ता को बहुत देर से आदरणीय डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं देने के लिए इंतजार कर रहे हैं।